अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज जो है हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है 11 10th क्लास का वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे जो चैप्टर का टाइटल है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो हमारे चैप्टर का है टाइटल, होम्यो मीन होता है सेम, स्टैसिस मीन मुस्तकिल रखना, यानी कि बॉडी की कंडीशन को सही हालत में बैलेंस रखना या कांस्टेंट रखना। इसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं तो देखें क्या डेफिनेशन है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या मतलब इसका बनता है कि मेंटेनेंस बरकरार रखना, मेंटेन रखना बॉडी के अंदर वाली कंडीशन को, जो हमारे अंदर हालात चल रहे होते हैं, जितने भी रिएक्शन चल रहे होते हैं, जो भी एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम पे रहना डिस्पाइट चेंज, बावजूद इसके कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये बाहर के माहौल में जो भी तब्दीली आ रही हो, हमारे अंदर की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे अंदर का इन्वायरमेंट है, उसको कांस्टेंट ही रहना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जितना कांस्टेंट रखा है एक सेहतमंद इंसान के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए। इस मेंटेनेंस को, प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। जैसे कि कॉमन अब बात बताऊँ आपको कि हम जो हैं कहीं भी चले जाएं सख्त से सख्त इन्वायरमेंट में, चाहे वो बर्फीला हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा हाश या गर्म हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी बाहर वाले टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होता। तो वो जो चीज़ उसको मेंटेन रखती है वो होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल में इसकी उन्होंने टेम्परेचर की ही एग्जाम्पल दी हुई है। कहते हैं द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन एट 37, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट में या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती रहती है। फ्लक्चुएशन मतलब वो ऊपर नीचे होता रहता है, 37 से ऊपर भी हो जाता है, जैसे गर्मियों में 37 से ऊपर चला जाता है बाद दिनों में, और सर्दियों में 37 से नीचे चला जाता है। लेकिन जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो चीज़ 37 तक रखती है वो होम्योस्टैसिस ही है। इस तरह एक और चीज़ बताइए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के 1 लीटर के अंदर वो कहते हैं 1 ग्राम होता है, और वो 1 ग्राम ही रहता है, चाहे आप लोग जितनी ज़्यादा शुगर अपनी फूड में ऐड कर लें। अगर तो होम्योस्टैसिस से ही काम कर रही है तो वो ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर एक उसका जो है लीटर ब्लड का है उसके अंदर 1 ग्राम ही रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होम्योस्टैसिस की वजह होती हैं। और वो कहते हैं कुछ स्टेप्स जो हैं वो होम्योस्टैसिस में काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मीन होता है साल्ट एंड वाटर, रेगुलेशन मीन बैलेंस करना, यानी वाटर और साल्ट की जो मेंटेनेंस होगी बॉडी फ्लूइड के अंदर या जो बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे ओस्मो रेगुलेशन। और ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे अंदर जो मेन ऑर्गन काम करता है हमारी बॉडी में वो हमारी किडनी है, और इसके अलावा स्किन भी इसमें काम करती है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मीन होता है हीट, रेगुलेशन मीन वही बैलेंस मेंटेन करना। तो जो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होती है, जो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 ही रहता है, बाहर वाला उसके जितना ऊपर नीचे मर्जी होता रहे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है? रिलीज़ करना, एक्सक्रीट करना। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके नतीजे में जो वेस्ट बनते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन। इनको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है ताकि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखा जा सके। तो जिस प्रोसेस के जरिए इनको निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम ये जो है आज पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। प्लांट जो होते हैं इन्वायरमेंट में जिस तरह की चेंजेस हो रही होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। वो कहते हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल। वाटर और दूसरे केमिकल्स, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजनस मटेरियल। अब इनको मेंटेन करने के लिए
प्लांट्स डिफरेंट मैकेनिज़्म जो है वो जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम क्या होता है, वो कहते हैं कि इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमने वो चैप्टर पहले में पढ़ा था अपना, उसमें भी ये जिक्र था इस चीज़ का कि इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसको यूज़ कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, एंड इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो दिन के टाइम प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जब रात होती है तब क्या होगा कि एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस। नाइट में इजाफी होती है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो इनको टिश्यू सेल्स के ज़रिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, लीव्स के अंदर और यंग स्टेम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इज एस्केप आउट थ्रू द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के ज़रिए होती है। इन यंग रूट्स इट डिफ्यूज़ थ्रू द रूट हेयर्स, और रूट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होगी रूट हेयर्स के ज़रिए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। दिस प्रोसेस अक्कर इन द मेसोफिल सेल ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ऑक्सीजन जो होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है डे टाइम में, और फिर इसको निकाले जाएंगे प्लांट और दूसरे एनिमल वगैरह जो है इसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है क्लास हमारा रिमूवल ऑफ वाटर है कि प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर वो कैसे रिमूव करते हैं, तो वो देखें ज़रा। एक्स्ट्रा वाटर इन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट की बॉडी के अंदर वो जो होता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिलीज़ किया जाता है या रिमूव किया जाता है। अब ट्रांसपायरेशन क्या सा प्रोसेस होता है, तो वो देखिए द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब प्लांट की बॉडी सरफेस में वाटर का लॉस हो वेपर की फॉर्म में तो उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन डज नॉट अक्कर। रात के टाइम ट्रांसपायरेशन अक्कर नहीं होती क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो दिन के टाइम जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा बाई ग्यूटेशन के ज़रिए भी जो है वो प्लांट जो है वाटर अपना जो है रिलीज़ करते हैं। समटाइम्स द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू ग्यूटेशन। अब ग्यूटेशन है क्या, ये इसकी डेफिनेशन देखें। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ग्यूटेशन। लीव्स के जो मार्जिन होते हैं उनके ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए ये जो है वाटर जो है रिलीज़ होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्यूटेशन। ये इस तरह इनके एजिस पे और मार्जिन के ऊपर यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो इस तरह एजिस के ज़रिए जो वाटर रिलीज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी टिप्स और एजिस के ऊपर हम ग्यूटेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो होगा वो कहते हैं दीज पोर्स आर प्रेजेंट। अब ये पोर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द लीव्स ऑफ लीफ टिप एंड एजिस एंड आर कॉल्ड हाइड्रोपोर। क्योंकि ये वाटर को रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोर्स। दिस प्रोसेस इज सम प्लांट अक्कर इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर जो होता है वो जो है प्रोसेस हो रहा होता है। अब सुबह जब ग्रास में हम जाएँ तो वहाँ पे ड्यू भी होती है। तो ड्यू और ग्यूटेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर होते हैं वो जब कंडेंस होते हैं तो उनके कंडेंस होने से पत्तों के ऊपर गिरते हैं और वो तकरीबन लीफ ओवरऑल द लीफ या ओवरऑल प्लांट के ऊपर होते हैं। लेकिन जो ग्यूटेशन होती है वो ज़्यादातर कहाँ पे उसके कतरे होंगे, वो होंगे वो अंदर से वाटर फोर्स किया जाता है बाहर की तरफ, तो वो ज़्यादातर पाए जाएंगे लीव्स की टिप्स और उसके एजेस यहाँ पर, और ये जो एजेस इसकी यहाँ पे। जबकि हम बात करें उसकी ड्यू की तो ड्यू जो है किसी भी हिस्से पर पाई जा सकती है क्योंकि वो वाटर जो है कंडेंस हुआ है इन्वायरमेंट का और इस तरह वो जो है पत्तों के ऊपर गिरा हुआ है। तो ड्यू और जो है क्या कहते हैं ग्यूटेशन, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग प्रोसेस है। यहाँ तक जो आज का लेक्चर हुआ, नेक्स्ट कल साला हम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट वाला शुरू करेंगे। तो इसको आपने पॉइंट्स मैंने कुछ चीज़ों को बनाए हैं, इनको ज़रा ध्यान से देख लेना, बुक के ऊपर पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं
तो अच्छे तरीके से कर लेना आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।